बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर टिपा और असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आज पीपीएससी ने 13 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया। एज यूजुअल हम आपके साथ मुकम्मल हलशुदा पेपर ही नहीं शेयर करेंगे, बल्कि इसका जो पीडीएफ है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पासवर्ड आपके साथ आगे शेयर कर दिया जाएगा। तो बगैर किसी तकलीफ के अपने पेपर का आगाज करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, हु इज कंसीडर्ड एज सेवियर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। रुबाई किस जुबान का लफ्ज है? तो ये अरबी जुबान का लफ्ज है। पनिशोर्ड मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था लव ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द बुक ऑफ फातिमा भुट्टो इन विच शी एक्सप्लेन्स पॉलिटिक्स एंड फैमिली मैटर्स। तो उनकी बुक का नाम था सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द अमेरिकन एम्बेसडर हु डाइड विद जियाउल हक इन 1988 प्लेन क्रैश। तो उनका नाम था आर्नल्ड राफेल। Question number 6. During the General Ziaul Haq regime, the main figure responsible for economic and planning the decision was, तो गुलाम इसहाक खान इसका करेक्ट आंसर था पेपर के अंदर। माया बीच इज लोकेटेड इन, तो ये थाईलैंड के अंदर है। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो पेपर के अंदर उन्होंने कॉन्टिनेंट का ही पूछा हुआ था, तो कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका के अंदर ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। He arrived dash on time. He arrived dash station on time. तो preposition हमने लगानी थी, तो at इधर लगेगा। He dash habit of smoking. Correct answer था gave up. पाकिस्तान ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के अंदर फर्स्ट अपना गोल्ड मेडल कब जीता। तो ये 1958 के अंदर टोक्यो के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे, उन एशियन गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता। इमाम शाफी किसके शागिर्द थे? तो ये इमाम मालिक के शागिर्द थे। पोस्टल सर्विस वाज स्टार्टेड बाय, तो वैसे तो बुक्स के अंदर इसका आंसर हजरत उमर है। इससे पहले हमने भी यही मिला था हमें बुक्स में, लेकिन अभी मैं इसको गूगल कर रहा था तो 5 जगहों पर इसका आंसर हजरत माविया भी आ रहा था, तो इसीलिए पेपर में नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी अवेलेबल था। तो इसलिए इस आंसर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसको इंशाल्लाह पेपर के बाद फर्दर स्टडी करके देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी नॉलेज की बेस पर इसका करेक्ट आंसर आप डिसाइड कर सकते हैं। हजरत उमर के भी रेफरेंसेस हैं, हजरत माविया के भी हैं। द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट हमरा अल असद फॉर 3 days आफ्टर द बैटल ऑफ, तो गजवा ओहद के बैटल के बाद हजूर इस्लाम ने स्टे किया उधर। सहीफा हमाम इब्ने मुनब्बे इज एसोसिएटेड विद, तो ये हजरत अबू हुरैरा के साथ एसोसिएटेड है। ये एक मुहावरा था, इसका मायने बताना था, आज मरा कल दूसरा दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है जिंदगी नाकाबिल एतबार और नापायदार है। व्हाट इज टोलो? तो इसका करेक्ट आंसर था, ये एक अफगान न्यूज चैनल का नाम है। माउंट मिचेल इस, ये एपेलेचिन माउंटेन्स के अंदर है। व्हेन कायरज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, तो 1913 इसका करेक्ट आंसर है। यूरोपीय यूनियन प्रोवाइड एड टू विच कंट्री इन 2025। ये क्वेश्चन भी मुख्तलिफ तरीकों से मिल रहा है। पेपर के अंदर पैलेस्टाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल था और यमन के अंदर भी था। हम इसकी बाइफर्केशन किस तरह करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने 1.6 बिलियन की जो एड दी है वो पैलेस्टाइन को दी है और यमन को 80 मिलियन की एड दी है। अब जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया वो बताएं, उन्होंने जब क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किया उसमें 1.6 बिलियन की अमाउंट थी या 80 मिलियन की अमाउंट थी, क्योंकि दोनों ये जो पैलेस्टाइन और यमन दोनों ऑप्शंस पेपर में इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे। यौमुल फुरकान इज अनदर नेम ऑफ, तो ये बदर का एक और नाम है। HTML इज यूज फॉर, तो ये डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस के लिए यूज होती है। टू ऑटोमेटिकली प्ले स्लाइड्स वी यूज, हम स्लाइड शो यूज करते हैं। मजलिस शुरा, पार्लियामेंट इन पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी हाउसेस? तो ये 2 हाउसेस पर कंप्राइजेस है।
हफीज खान का कौन सा नावल है जो बहावलपुर की तारीख के ऊपर बनाया गया है, उनके कल्चर के ऊपर? तो उसका नाम है अध अधूरे लोग। Which institute is celebrating its 80th anniversary in 2025? तो 2025 के अंदर यूएनओ को अराउंड 80 ईयर्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच मुस्लिम मैथमेटिशियन डेवलप्ड लॉगरिथम? तो इसका करेक्ट आंसर है अल ख्वारिज़्म। प्रेपोजिशन लगानी थी, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग पेन, ऑफ लगाना था हमने। एक एनालॉजी हमने बनानी थी, अगर रोबिन के साथ एनालॉजी बर्ड की है, रोबिन परिंदे का नाम है, रोबिन अगर बर्ड से है तो फिर बी क्या है? तो बी इंसेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस हमने बताना था, तो ही हैज नो चिल्ड्रन विद हिज वाइफ। पेपर के अंदर फ्रॉम लगा हुआ था जो कि गलत था, विद आएगा। द बुक बिलोंग्स टू मी, इधर भी प्रेपोजिशन लगानी थी, टू आना था। द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, तो पुट ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। शी इज एलर्जिक टू कैट्स। वी अराइव एट स्टेशन, एट की जो है प्रेपोजिशन करेक्ट थी, इसके ऊपर एट आना था। पासवर्ड नंबर 1, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर ये पासवर्ड और आगे जो आपको वीडियो में पासवर्ड के पार्ट्स बताए जाएंगे उनको इकट्ठा कैपिटल वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्लेन डैश एट 9:00 AM, तो टुक ऑफ था इसका करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यू डू रॉन्ग बट यू डोंट शो, तो ये इम्पैथिक सेंटेंस है ये। करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को इसको करेक्ट करना था, लेट अस टू प्ले नाइसली हेयर, तो इसकी करेक्शन कुछ यूं होगी, लेट अस प्ले हेयर नाइसली। क्वेश्चन नंबर 39, शी डैश हर ग्रैंड मदर, दे हैव सेम नोज, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसमें आना था टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। कैन यू डैश द म्यूजिक, इट इज वेरी लाउड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था टर्न डाउन। शी इज गुड एट प्लेइंग पियानो, वंस अगेन हमने प्रेपोजिशन लगानी थी जो कि एट की करेक्ट प्रेपोजिशन थी, शी इज गुड एट प्लेइंग पियानो। पाकिस्तान फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, शहर का पूछा गया था, तो ये लाहौर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है। व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ मरी, तो करेक्ट आंसर था कुछ 7500 फीट के करीब मरी की ऊंचाई है। नवाब वकारुल मुल्क वाज डैश ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, तो आप सेक्रेटरी थे। तुलाजा फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो ये सोन वैली के अंदर है। पर्पस ऑफ नासा स्फीयर एक्स मिशन, तो इसका जो पर्पस है वो टू एक्सप्लोर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। आईपीसीसी रिपोर्ट इज अबाउट, तो ये क्लाइमेट चेंज के मुतालिक रिपोर्ट है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 2.5% टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका माइनिंग का मिल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी रिसर्चेबल है, इसके ऊपर आप लोगों ने मजीद रिसर्च करनी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 49, द सन जो कि एक येलो स्टार है, हैज अ सरफेस टेम्परेचर, हो उसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर है अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है 3,83,400 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन था, द थ्री सिस्टर्स, एक रिवर का, ये तीन रिवर्स को एक है, उनको हम थ्री सिस्टर्स बोलते हैं, जो उनके आगे नाम बताए गए थे पेपर के अंदर, जिसमें रिवर बैरो है, रिवर नोर है और रिवर सोर है। इन तीन रिवर्स को थ्री सिस्टर्स बोलते हैं। उन्होंने पूछा था कि ये जो थ्री सिस्टर्स के नाम से ये रिवर मंसूब है, ये किस मुल्क के अंदर है, तो ये आयरलैंड के अंदर है। अनाटोल लैमिन बुक अबाउट पाकिस्तान, तो इनकी जो पाकिस्तान के मुतालिक बुक है उसका नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। पासवर्ड नंबर 2, डाउनलोड पीडीएफ। मौलिन रोग इज अ कैबरेट इन, कैबरेट होता है जहां पर थियोरेटिकल परफॉर्मेंस दी जाती है, डांस ड्रामास वगैरह एक्सेट्रा, तो ये पेरिस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 54, फरीदुद्दीन गंज शक्कर बिलोंग्स टू विच सिलसिला, तो आपका ताल्लुक सिलसिला चिश्तिया से था। सॉरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट करेक्ट इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल के अंदर जो गिवन ऑप्शंस थे पेपर के अंदर उसके अकॉर्डिंग 10+15 गलत था। क्यों, ये क्यों गलत था? एम एस एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला उस वक्त तक वर्क नहीं करता जब तक हम उसके स्टार्ट में इज इक्वल का साइन ना लगा दें। तो 10+15 के साथ इज इक्वल का साइन नहीं था पेपर के अंदर। पाकिस्तान मेड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसका करेक्ट आंसर था आईएमएफ। गुआम डॉक्ट्राइन बिलोंग्स टू ये निक्सन के साथ, निक्सन डॉक्ट्राइन है। जंप बॉल इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, तो ये बास्केटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। द हांस सीडर फाउंडेशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स, तो ये बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। खिलाफत मूवमेंट मेट विद विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन 1920, तो ये लॉयड जॉर्ज के साथ खिलाफत मूवमेंट मिली थी 1920 के अंदर, जो कि उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। In 2025, Pakistan is set to acquire which fighter jet from China? तो ये J-35 इसका करेक्ट आंसर था। पाकिस्तान ज्वाइंट साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका साल पूछा गया था पेपर के अंदर कि कब पाकिस्तान इस ट्रीटी को ज्वाइन किया, तो करेक्ट आंसर था 1954। पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, एग्जैक्ट साल पूछा गया था पेपर के अंदर, तो वेरी सिंपल 1947 इसका करेक्ट आंसर है। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू विच लैंग्वेज, तो आपने फारसी के अंदर कुरान का तर्जुमा किया था। विच इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान? इंडस रिवर, जिसको अबासीन भी कहा जाता है, दरिया सिंध भी कहा जाता है, नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। कश्मीर टेरिटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी कंट्रीज? तो ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना कुल मिलाकर 3 मुल्कों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर था अरशद नदीम। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, इसका करेक्ट आंसर था जे प्राइसली। 1 GB इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन था 1024 MB। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज विच सिक्योर नेटवर्क फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, हैकिंग वगैरह से जो एप्लीकेशन हमें सेव करके सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? तो पेपर में इसका जो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन था वो था साइबर सिक्योरिटी। मैथ का क्वेश्चन है, वेरी इजी, हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट आपसे आंसर शेयर करेंगे। अ पर्सन एज आफ्टर 15 years विल बी 4 times his age 15 years back। तो वो कह रहा है कि एक आदमी की जो एज है 15 साल बाद 4 टाइम्स हो जाएगी उस एज की जो कि आज से 15 साल पहले थी। व्हाट इज हिज करंट प्रेजेंट एज? तो इसकी प्रेजेंट एज है 25 years। मैथ के हवाले से हमारे मैथ ट्रिक्स हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वो देखकर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आई गारंटी यू, अगर आप वो देख लें तो आप बगैर पेन के अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन को चलाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। पासवर्ड नंबर 3, इफ करंट एसेट्स इंक्रीज बाय 25%, अगर कोई भी एसेट को हमने इंक्रीज किया 25% से, तो उसकी अमाउंट आ जाती है आफ्टर 25% इंक्रीज 4,45,00,000। अगर 25% इंक्रीज के बाद उसकी वैल्यू ये आती है, तो उसकी प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? तो उसकी प्रीवियस वैल्यू है 3,56,00,000। पाकिस्तान वन वर्ल्ड कप इन विच ईयर? 1992। द कायदे आजम पेपर्स आर हेल्ड एट, तो ये नेशनल आर्काइव पाकिस्तान है इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर कायदे आजम के पेपर है जिसमें तकारीर और दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज फ्लू इज कास्ड बाय, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी? तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। फर्स्ट इवेंट्स इन हेपाथैलथन सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर है 60 मीटर हर्डल्स। फर्स्ट गवर्नर ऑफ केपीके, तो इसका करेक्ट आंसर है कुनिंगम। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि उसमें वो पूछ रहा था एक नंबर था जिसको हमने डिवाइड करना था 3 से, लेकिन मिस्टेकनली हमने उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि अब जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आया है उसको उसके ओरिजिनल आंसर के साथ, यानी कि डिवाइड अगर हम उस नंबर को करते तो उससे कितनी परसेंटेज इंक्रीज आया है, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट है 900% इंक्रीज आया है। करना डिवाइड था, डिवाइड कर कर आंसर कम आना था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आ गया। अब जो ज्यादा आंसर आया है ये कितना ज्यादा आया है? तो ये 900% ज्यादा आया है।
विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज इन सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्की है। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, तो एक्सरेज जो डिस्कवर्ड किए थे ये विल्हेम कॉनराड रोंटिगन ने किए थे। पेपर के अंदर इतना लंबा नाम नहीं था, सिर्फ रोंटिगन का ऑप्शन था। तो 81 क्वेश्चंस में अभी तक कंपाइल कर पाया, जो आप लोगों ने, बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया। लेकिन इसमें फिर भी प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कल असिस्टेंट का इवनिंग टाइम का पेपर हुआ है, सॉरी आज हुआ है, वो भी इंशाल्लाह हम कंपाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो कल तक विद पीडीएफ इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।